सावन का पहला सोमवार आज है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव के लिए सावन का महीना सबसे प्रिय माना जाता है। शिव भक्तों के लिए भी ये महीना खास होता है। कई लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी करते हैं। मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचे। घंटे, घड़ियाल, शंख और हर हर महादेव के जय घोष के बीच भक्त भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। पहला सोमवार ये पड़ रहा है यहाँ पर। अब मैं सबसे आग्रह करूँगा कि व्यवस्था बना के यहाँ पर अपनी भोलेनाथ के जलाभिषेक दूधाभिषेक करें। तब सबको ऐसे लगता है जैसे हमें कोई खजाना मिल गया है। तो बस आप जल्दी से आओ और दर्शन करके जाओ। ये श्रावण का महीना है। श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। यह स्थान भगवान शिव की ससुराल है। कनखल राजा दक्ष का नगर है। ये तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ में कनखल तीर्थ को गिना जाता है। इस जगह श्रावण के महीने में भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं को राजा दक्ष के मस्तक सर से विहीन होने के उपरांत ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं यहीं पर निवास किया करूंगा और आपके ही नाम से जाना जाऊंगा। अगर हम बात करें महाकालेश्वर आने की तो और स्पेशली भस्म आरती की, तो भस्म आरती बहुत ही अच्छी, मतलब सबसे स्पेशल आरती है महाकालेश्वर की। और भस्म आरती की स्पेशलिटी ये है, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से सिर्फ एक ही ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे भस्म आरती परफॉर्म होती है। सो देश भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं स्पेशली भस्म आरती के लिए। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण चंद्रा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं हमारी सहयोगी आफरीन बानो हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अरुण का। अरुण, गाजियाबाद में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? सावन का पहला सोमवार है और भक्तों में खासा उत्साह रहता है सावन को लेकर। शिव भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने की कवायद में जुटे हुए नजर आते हैं। क्या देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में इस वक्त? देखिए साहिल, अगर गाजियाबाद की बात करूं तो मैं गाजियाबाद में जिस हम प्रांगण में खड़े हैं, जो मंदिर है दुधेश्वर नाथ मंदिर है, और यहाँ की जो प्राचीनता और महानता की बात की जाए, जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ पर खुद रावण पूजा किया करते थे। रावण के पिता भी यहाँ पर पूजा किया करते थे और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और प्राचीनता के आधार पर ही अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में आज सुबह 3 बजे से लगातार, जिस तरह से मैं आपको सबसे पहले साहिल वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये वो तस्वीर है जहां पर दुधेश्वर नाथ मंदिर पर यानी कि सुबह 3 बजे से लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार भीड़ जो लगातार बढ़ती जा रही है। साहिल, वहीं मैं कुछ दर्शक भी हैं और कुछ जो भक्त भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा सर, बहुत दिनों बाद, 2 साल के बाद आज पहली बार फिर कांवड़ यात्रा शुरू हुई है और शिव की जो पूजा कर रहे हैं, क्या मान्यता है आपकी? मेरी तो कांवड़ बहुत ज्यादा मान्यता, मैं 5 बार ले चुका हूँ। तो 2 साल से बिल्कुल जो बैन था, क्योंकि कोविड के चलते कांवड़ यात्रा रुकी हुई थी और उसके बाद अब शुरू हुई है, तो उसके लिए क्या कहना है आपका? कांवड़ यात्रा हो रही, अच्छी यात्रा हो रही। योगी जी ने बहुत बढ़िया यात्रा कर रखी। इस मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर की कितनी मान्यता है आपकी नजरों में? इसकी बहुत मान्यता है। सभी काम जो मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे, जो भी मनोकामना है अपनी। तो साहिल, देख सकते हैं कि एक खासा जो भक्तों में जोश है वो भी देखने को मिल रहा है और लगातार जिस तरह से जो भीड़ है वो भीड़ भी लगातार देखने को यहाँ पर मिल रही है। साहिल, चलिए अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी आफरीन भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं। आफरीन का रुख करेंगे। आफरीन, हरिद्वार में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? एक तरफ कांवड़ यात्रा का जोश और आज सावन का पहला सोमवार, क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके का उत्साह? लाइव हरिद्वार के कंखल स्थित दक्ष मंदिर में, और इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा महत्वताएं हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता किस तरीके से यहाँ इस मंदिर पर लगा हुआ है। और ये मंदिर जो है दक्ष मंदिर, ये भगवान शिव का ससुराल भी कहा जाता है कंखल को। और भगवान शिव ने राजा दक्ष को, जो कि उनके ससुर जी थे, तो उन्होंने उनसे ये वादा किया है कि वो पूरे महीने
इसी मंदिर से बैठकर पूरी सृष्टि का संचालन करेंगे और पूरे महीने उनका वास इस मंदिर में रहेगा। इसी के मद्देनजर यहाँ पर तमाम श्रद्धालु, तमाम कांवड़िए यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कुछ कांवड़िए मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर यह खूबसूरत और यह भव्य नजारा देखकर लोग तृप्त हो रहे हैं। साहिल। आफरीन, जिस तरीके से लगातार जो कांवड़ यात्रा है वो भी बदस्तूर जारी है, लोग लगातार जल के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं और आज सावन का पहला सोमवार है, काफ़ी ज़्यादा मान्यता होती है जिस तरीके से सोमवार के दिन की शिव भक्तों के बीच और जिस तरीके से आज को लेकर कुछ खासा तैयारियां वहां पर की गई होंगी। प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं भक्तगणों के लिए? जी, सावन का साहिल आज पहला सोमवार है, इसको लेकर दक्ष मंदिर में लगातार जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है लोगों की, श्रद्धालुओं की, उसको देखते हुए तमाम जगहों पर इस पूरे मंदिर के आसपास पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा भी तमाम चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को देखते हुए चाक चौबंद करी गई हैं व्यवस्थाएं और पुलिस बल तमाम जगहों पर है और यात्रियों की भीड़ लगातार इनका नियंत्रण कर सके, इसको लेकर तरह तरह से जो नियंत्रण है उसको लेकर पुलिस बल काम कर रही है और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं सुरक्षा के लिहाज से वो भी देखी जा सकती हैं साहिल। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की एक खास बात और भी है, लोग यहाँ पर आते हैं, हरिद्वार आते हैं गंगा जल भरने के लिए, लेकिन ऐसे में आपको बता दूं कि वहाँ पर जो माँ गंगा के चरण हैं वो भी साहिल इस मंदिर में मौजूद हैं। माँ गंगा के चरण के दर्शन करने के लिए भी साहिल श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माँ गंगा के चरणों का दर्शन करते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा सुख का अनुभव होता है साहिल। और यहाँ पर लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, लगातार सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। लगातार लोग यहाँ पर आके सुबह तड़के से दर्शन करने के लिए साहिल यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लगातार कितने लोग जा चुके हैं और अभी भी दर्शन करने के लिए साहिल लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आस्था में पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं। और वैसे भी भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। सावन का महीना भगवान शिव को इतना ज्यादा प्रिय होता है कि यहाँ पर लोग सावन के महीने में यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं साहिल। चलिए आफरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी वेद प्रकाश गौतम हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। वेद, मथुरा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं और शिव भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए साहिल, सावन का पहला सोमवार है और भक्तों में बेहद उत्साह है। इस समय हम मथुरा के बेहद प्राचीन रंगेश्वर महादेव मंदिर में है। श्री कृष्ण भगवान से भी प्राचीन मंदिर था। यहाँ कंस की रंगशाला हुआ करती थी और यहीं पर रंगेश्वर महादेव विराजमान है और आप देख कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण यहाँ रंगेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, उन्हें जल और दुग्ध अर्पण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ महिलाओं की अलग कतार यहाँ पर लगी हुई है और बहुत उत्साह यहाँ पर भक्तों में देखा जा रहा है। बेहद चुस्त सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए। सावन का पहला सोमवार है। सावन के जितने भी सोमवार वहाँ आएंगे, ब्रज के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर बेहद देखी जा सकती है। वेद, वहीं अगर बात की जाए, 2 साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इन तमाम तरीके के आयोजनों पर रोक लगाई गई थी और अब 2 साल बाद सब पूरी भक्तिमय भाव के साथ अब मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल के बाद इन शिव भक्तों में किस तरीके की होड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचने की, और किस तरीके से पूजा अर्चना का जो पूरा कार्यक्रम है वो चल रहा है? देखिए साहिल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 साल तक जो कोरोना की बंदिशें थी, उसके बाद जब बंदिशें हटी हैं तो शिव भक्तों का जो उत्साह है वो कई गुना बढ़ चुका है। इससे पहले वो अपने घरों में ही, जहां उन्होंने शिवलिंग स्थापित छोटे छोटे कर रखे थे, वहां पर पूजन अर्चन किया करते थे। लेकिन आज जबकि कोरोना की बंदिशें नहीं है, सावन का पहला सोमवार है, तो ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में एक बड़े उत्साह के साथ, दुगने तिगने उत्साह के साथ भक्त यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, पूजन अर्चन करने आए हैं। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए रंगेश्वर महादेव के मंदिर में किस कदर भक्तों की अंदर भीड़ लगी हुई है, बेहद उत्साह के साथ। और देखिए ये बेहद दिव्य दर्शन है,
बेहद प्राचीन मंदिर है रंगेश्वर महादेव। श्री कृष्ण जी के समय से भी प्राचीन है। यहाँ कंस की रंगशाला हुआ करती थी, कंस का अखाड़ा भी यहीं था। तो कंस वध करने से पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे, उन्होंने रंगेश्वर महादेव के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने कंस का वध किया। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की यादें भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जो कान्हा के भक्त हैं वो भी आज यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनके पूजन अर्चन करने के लिए बेहद उत्साह के साथ यहाँ पर आए। चलिए वेद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सचिन पांडे हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, वाराणसी में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? भक्तों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? साहिल, बता दें कि बनारस महादेव की वैसे भी नगरी प्राचीन में कही जाती है और सावन का पहला सोमवार जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसमें कि मैं दिखा दूं मेरे पीछे तक जुड़ी है। यहाँ पर लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। मान्यता यही कही जाती है यहाँ पर कि जिसमें भी काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है काशी विश्वनाथ मंदिर और सावन का पहला सोमवार माना जा रहा है, जिसमें कि देखिए भक्त अभी जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, मत्था टेकेंगे, उसके बाद जो भी मनोकामनाएं होगी वो मांगेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा इस बार का जो सावन है बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए कि 2 साल जो कोरोना ने जो सावन के पर जो यहाँ पे विश्वनाथ दर्शन करने आते थे, जो 2 साल कोरोना ने जो वो किया है, उसके बाद जो ये दर्शन करने वालों की जो भीड़ लगी हुई है सुबह से ही लगी हुई है और तांता लगातार लगा हुआ है। तो देखिए ये कह दूं इस बार का सावन बहुत महत्वपूर्णता रखता है। साहिल, चलिए सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन, गरियाबंद में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? सावन का पहला सोमवार है और लगातार जो शिव भक्त हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल साहिल, कोरोना काल में जिस तरीके से 2 साल लोगों को प्रभावित किया है, जनजीवन को प्रभावित किया है, उसके बाद यह जो सावन का पहला सोमवार है, यह सोमवार इसलिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सावन के पहले सोमवार में लोग शिव जी को जलाभिषेक करते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग कहे जाने वाले भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। और यह जो शिवलिंग है यह 80 फीट ऊंचाई शिवलिंग है और यह शिवलिंग पर जो भक्त हैं वो दूर दूर से आते हैं। लेकिन एक बात है साहिल की, बीते 3 दिनों से यहाँ पर लगातार हो रही जमकर बारिश, बाढ़ जैसे हालात के कारण कुछ भक्त यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है और जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। एक यहाँ का मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भूतेश्वर महादेव के दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ही उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जिस तरीके से लगातार 2 साल तक लोग प्रभु के दर्शन नहीं किए, शिव जी के दर्शन नहीं कर पाए, चूंकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना होता था, तो इस बार भक्तों को छूट मिली है। तो कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं और यह विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग कहते हैं, इसे स्वयंभू भी कहते हैं, क्योंकि यह जो शिवलिंग है भूतेश्वर नाथ महादेव की, यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ की मान्यता यह है कि शिव जी के यह भूतेश्वर नाथ महादेव के यह शिवलिंग के दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो लोगों में, भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोग और जो भक्त हैं शिव जी के वो बढ़ चढ़ कर शिव जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साहिल, चलिए मनमोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।